गाजा पट्टी के आखिरी शहर राफा में इजरायली फौज फंस गई है और उसे वहां हार का सामना करना पड़ सकता है, फिर चाहे सीज फायर हो या ना हो। सोचिए, अगर सीज फायर हो गया तो आईडीएफ को हमास का सफाया किए बिना राफा से निकलना होगा, और अगर सीज फायर नहीं हुआ तो भी गाजा में रहकर या तो आईडीएफ चोट खाती रहेगी या उसके फौजी मारे जाते रहेंगे। दरअसल गाजा के आखिरी शहर रफा में हमास के लड़ाके सबसे खतरनाक गुरिल्ला वॉर लड़ रहे हैं। इस वॉर की तासीर कुछ वैसी ही है जैसी अफगानिस्तान में अमेरिकन फौज के खिलाफ तालिबान ने गुरिल्ला वॉर में दिखाई थी। आजाद बोल इंडिया सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां मिलेंगी आपको सबसे लेटेस्ट, सबसे अलग स्टोरीज। आदिल खान आजाद का आदाब कबूल कीजिए, और ये रहा क्यूआर कोड हमें सपोर्ट करने के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये पहली हेडलाइन जो आप देख रहे हैं, इसमें यही लिखा है कि गजा पर इजराइल के हमले जारी हैं। सेंट्रल गजा में उसने जबरदस्त तरीके से बमबारी की, लेकिन नॉर्थ रफा में उसने अपने फिर से टैंक्स, एक्स्ट्रा टैंक्स भेजे। क्यों? टैंक्स तबाह हो रहे हैं, भीषण लड़ाई। आधी से ज्यादा जुलाई बीत चुकी है और रफा में बीते 2.5 महीने से जंग जारी है। यहां पर इजरायली फौज टैंकों से लगातार गोलाबारी कर रही है, जबकि फिलिस्तीनी लड़ाके उसको आगे बढ़ने नहीं दे रहे, मुश्किल खड़ी कर रहे हैं। ये लड़ाके लगातार जाल बिछा रहे हैं। न सिर्फ इजरायली फौजियों को इस जाल में फंसाकर मार रहे हैं, बल्कि आईडीएफ के टैंक्स के परखच्चे भी उड़ा रहे हैं, तबाह कर। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर योआव गैलेंट कहते हैं कि 100 से ज्यादा इजरायली होस्टेजेस की रिहाई होने तक गजा में मिलिट्री ऑपरेशन जारी रहेगा। रफा में गोली नहीं रुकेगी, लेकिन होगा क्या? खबरों के मुताबिक रफा में हमास की मिलिट्री विंग अल कसाम ब्रिगेड और फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद की अल कुद्स ब्रिगेड ने चप्पे चप्पे पर बारूद की सुरंगें और बारूद बिछा रखा है। खंडरों और सुरंगों से निकलकर लड़ाके इजरायली फौजियों पर टूट पड़ते हैं और टैंकों के चीथड़े उड़ाकर एक साए की तरह पल में गायब हो जाते हैं। यही तो सबसे बड़ी मिस्ट्री है इजरायली फौजियों के लिए कि इन्हें ढूंढ के न्यूट्रलाइज कैसे किया जाए। वो कई प्लानिंग्स बना चुके हैं, लेकिन अब तक उसमें कामयाब नहीं हुए हैं। ताजा इजरायली हमलों में गाजा में 81 लोग मारे गए, जबकि 198 जख्मी हो गए। सेंट्रल गाजा की बात करें तो यहां अल-जायदा कस्बे में रात के वक्त एक घर पर इजरायली एयर स्ट्राइक हुई, 8 लोग मारे गए, जबकि रफा में हवाई हमलों में 2 लोगों की जान चली गई। गजा में 9 महीने से इजरायली हमले जारी हैं। 38,800 से ज्यादा फलस्तीनी अपनी जान गंवा चुके हैं। इजरायली फौज ने कहा है कि कार्रवाई में 14,000 फलस्तीनी लड़ाके मारे गए हैं या फिर गिरफ्तार किए गए हैं। लड़ाई में 326 इजरायली फौजी भी मारे गए हैं। यह भी आईडीएफ का और इजराइल का दावा है, जबकि असली तादाद इससे कहीं ज्यादा होने की चर्चा हर रोज होती है। वरना सोचिए, वो कट्टरपंथी यहूदी येशिवा, वो रब्बी जो आज तक सिर्फ तौरेत की इबादत करते थे, उन्हें पिछली किसी भी जंग में फौज में भर्ती होने के लिए कानून को नहीं बदला गया। अब क्यों बदला जा रहा है? क्योंकि जख्मी और मारे गए फौजियों की तादाद इजराइल छुपा रहा है। ये बार बार कहा जा रहा है। आपने इस खबर में सबसे पहली हेडलाइन यही देखी होगी, इजराइल पाउंड सेंट्रल गजा, सेंड्स टैंक इनटू नॉर्थ ऑफ रफा। इजराइल ने गजा के सेंट्रल हिस्से पर जबरदस्त तरीके से बमबारी की। नॉर्दर्न रफा में टैंक्स भेजे हैं। टैंक्स वहां ऑलरेडी थे, हजारों फौजी वहां ऑलरेडी थे। नॉर्थ रफा वही इलाका था जब रफा पर ग्राउंड इन्वेजन शुरू किया इजराइल ने, तो कहा कि हमास की बाकी की बटालियंस को उखाड़ फेंकना है, हमास के वजूद को खत्म कर देना है, हमास को गजा से बिल्कुल खत्म करना है, गायब करना है, नामो निशा मिटाना है। लेकिन बावजूद इसके हमास और बाकी मूवमेंट्स के लड़ाके आईडीएफ का जबरदस्त तरीके से मुकाबला कर रहे हैं। यही वजह है कि इजराइल को भारी नुकसान हो रहा है और नॉर्थ रफा में उसे वापस टैंक्स भेजने पड़ रहे हैं। यह वो इलाका है रफा का जहां इजराइल ने अपना झंडा गाड़ देने की बात कही थी। जैसे ही यहां पर हमास के लड़ाकों ने हमले तेज किए, इजरायली फौजी बड़ी तादाद में जख्मी होने लगे, टैंक्स के चीथड़े उड़ने लगे। जरा सी फौज कहीं से निकलती है इजराइल की, वहां पर रेजिस्टेंस फोर्सेस वापस अपना कब्जा जमा लेते हैं। आप ये नॉर्थ गजा से लेकर, सेंट्रल गजा से लेकर साउथ गजा में रफा शहर के अंदर तक इस बात को कई जगह, कई महीनों में, कई खबरों के दौर में आपने पढ़ा होगा। यानी ये बात सही है कि जब भी जहां से भी आईडीएफ की फौज निकलेगी, आईडीएफ निकलेगी, वहां वापस रेजिस्टेंस फोर्सेस कब्जा जमा लेंगी।
यानी कि इजराइल की हुकूमत तब तक कायम रहती है उस इलाके में जब तक उसके टैंक, गोला बारूद, ऑटोमेटिक गन्स ये सब वहां पर मौजूद हैं। अगर इजराइल के पास ये नहीं, या वहां जहां उसके फौजी मौजूद हैं उन फौजियों पास ये नहीं, इजराइल का कब्जा वहां खत्म हो जाता है। खैर, ये दूसरी हेडलाइन है जो अभी 7 जुलाई की है, 11 दिन पहले की। क्या लिखा है? रफा एक मलबे का ढेर बन चुका है। अ घोस्ट टाउन, एक भूतिया शहर जहां दूर दूर तक इंसान नहीं, सिवाय मलबे के, सिवाय टूटी इमारतों के, सिवाय बीतते सन्नाटे के, बिखरी हुई लाशों। 2 महीने से ज्यादा इजराइल को इस शहर में लड़ते हुए हो गए। हमास को बिल्कुल उसकी जड़ से उखाड़ने का दावा करके इस शहर में घुसी थी इजराइल की फौज, लेकिन नहीं उखाड़ पाई। अब कुछ देर पहले की, ये कुछ घंटों पहले की खबर है, जब अमेरिका में 17 जुलाई थी और इंडिया में 18 जुलाई। एक्सियोस दुनिया की बड़ी वेबसाइट, उसने लिखा कि यूएस, इजराइल और पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के ऑफिशियल्स ने बातचीत की है, मीटिंग की है, सीक्रेट टॉक्स ऑन रफा क्रॉसिंग। रफा क्रॉसिंग को लेकर सीक्रेट टॉक्स चल रही हैं कि रफा क्रॉसिंग को वापस खोलना है, निजाम कायम करना है रफा क्रॉसिंग पर। निजाम किसका होगा? सिक्योरिटी किसकी होगी? देखरेख कौन करेगा? कौन जाएगा, कौन आएगा उस क्रॉसिंग, उस बॉर्डर के थ्रू इजिप्ट में, और इजिप्ट से कौन आएगा ये कौन तय करेगा? इसको लेकर अमेरिका, इजराइल और पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के बीच बातचीत चल रही है। पैलेस्टीनियन अथॉरिटी, इसका मतलब वेस्ट बैंक पर जिनकी कथित हुकूमत है महमूद अब्बास। क्या महमूद अब्बास वेस्ट बैंक से निकलकर गजा का निजाम संभालने जा रहे हैं? क्या सीजफायर में जब शर्तें मंजूर होंगी तो क्या एक शर्त यह भी होगी कि रफा क्रॉसिंग का निजाम या गजा का निजाम पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के पास हो? अगर ऐसा होता है तो इनडायरेक्टली यह निजाम इजराइल के हाथ में ही होगा, क्योंकि फिलिस्तीनी अथॉरिटी की वेस्ट बैंक में जो हुकूमत है वो कठपुतली हुकूमत कहलाती है इजराइल की, क्योंकि सिक्योरिटी से लेकर हर एक चीज उनके पास है। वहां की म्युनिसिपैलिटी इजराइल की चाहती है तो जिस भी फिलिस्तीनी के घर पर बुलडोजर चलवा देती है वेस्ट बैंक में। यानी वेस्ट बैंक में रहकर जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी की सरकार है उसकी कोई हुकूमत नहीं, इजराइल के बुलडोजर आकर वहां फिलिस्तीनियों के घरों को गिराते हैं और फिर वो घर किसी सेटलर के पास चले जाते हैं, वो जमीन चली जाती है। ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन रफा की वो जंग, जहां कहा जाता था आखिरी बटालियन से हमास की, रफा जीत लिया, रफा में हमास का सफाया कर दिया, तो हमास हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। मुझे ये लग रहा है जहां जहां से इजरायली फौज निकल रही है, चाहे वो जबालिया हो, चाहे वो नॉर्थ गजा हो, चाहे सेंट्रल गजा हो, चाहे अल मसावी हो, मवासी हो, या फिर रफा शहर हो, हर जगह, खान यूनुस हो, हर जगह वापस हमास और रेजिस्टेंस फोर्सेस आईडीएफ के निकलते ही कब्जा जमाती हैं। वो न जाने कितनी हजारों सुरंगों का जाल बिछा कर रह रहे हैं, हमेशा निकलते हैं बाहर, कुछ करते हैं और भाग जाते हैं, चले जाते हैं, और फिर ये उन्हें ढूंढते रह जाते हैं, फिर जंग शुरू। खैर, आजाद बोल इंडिया में आप ही का जो सपोर्ट है उससे हमारा चैनल चल रहा है। ये क्यूआर कोड है हमारा। दूसरी बात ये, हमारा एक दूसरा चैनल है, क्यूआर कोड देखते रहिए, दुनिया टुडे, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस पर विजुअलाइज स्टोरीज आएंगी, शानदार जंग के विजुअल्स के साथ, और कुछ रिसर्च स्टोरीज आएंगी। जो विजुअल्स यहां इस चैनल पर नहीं लग सकते वो वहां लगेंगे, और अच्छी स्टोरीज आपको मिलेंगी। तो उसे जाकर क्लिक करिए। आज बहुत शानदार स्टोरी आई है कि कैसे आईडीएफ के टैंक्स कब्जे में हैं फिलिस्तीनियों के, आ गए और कुछ के ऊपर खच्चे उड़ गए और वो छोड़कर चले गए। क्यों गए समझिएगा स्टोरी में। बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए।